जबकि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी यूके का दौरा उन्हीं दिनों में किया था। मेरा ख्याल है बेल्जियम का दौरा भी इसी दौरे में शामिल था। खैर ये बहस अब हमें बंद कर देनी चाहिए क्योंकि मुझे ब्लैक वीगो में बैठने का कोई शौक नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल बी यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर बहुत वायरल हुई जिनमें यूक्रेनियन फौजी पाकिस्तान का एम्यूनिशन यूज़ करते हुए नजर आए और ये तो रशिया से सस्ता तेल लेने जा रहे थे। अब रशिया इनको तेल देगा या तेल लगाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और माजी में भी पाकिस्तान के रशिया के साथ कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इस बात का फैसला करना कोई आसान बात नहीं थी कि वो रशिया और यूक्रेन की जंग में किस मुल्क की हिमायत करें। इस मौके पर पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। ये पिछले साल पाकिस्तान के इदारे कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रल रहे हैं, हालांकि ये वक्त न्यूट्रल रहने का नहीं था। लेकिन हालिया दिनों में कुछ मीडिया चैनल्स की जानिब से सामने आने वाली खबरें कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान हथियारों से भरे 159 कंटेनर्स इस महीने पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को फराहम करने का प्लान कर रहा है। उनका मजीद ये भी कहना है कि एक पाकिस्तानी शिपिंग कंपनी प्रोजेक्ट शिपिंग 159 कंटेनर्स को जो कि असले से भरे हैं कराची पोर्ट से ग्डेंस्क पोर्ट पोलैंड तक पहुंचाएगी। इन कंटेनर्स में 155 mm प्रोजेक्टाइल्स, M4A2 प्रोपेलिंग बैग, M82 प्राइमर्स और PDM फ्यूजेस शामिल हैं। जबकि इसके बदले में पाकिस्तान Mi-17 हेलीकॉप्टर की अपग्रेडेशन में यूक्रेन से टेक्निकल असिस्टेंस चाहता है। जबकि यही दावा यूरो एशिया टाइम्स ने 7 अक्टूबर 2022 में भी किया था, जिसमें उसने कहा था कि 6 अगस्त 2022 से यूके रॉयल एयर फोर्स के C-17 हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट ग्लोब मास्टर ने रोमानिया से नूर खान एयर बेस चकलाला पाकिस्तान में कई दफ़ा फ्लाई किया। ये परवाज़ें यूके से यूक्रेन को 50,000 आर्टिलरी शेल फराहम करने के ऐलान के सिर्फ चंद दिन बाद शुरू हुई थी। जबकि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी यूके का दौरा उन्हीं दिनों में किया था। मेरा ख्याल है बेल्जियम का दौरा भी इसी दौरे में शामिल था। खैर ये बहस अब हमें बंद कर देनी चाहिए क्योंकि मुझे ब्लैक वीगो में बैठने का कोई शौक नहीं है। यूरो एशिया के मुताबिक माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान ने यूके को 15 दिन में 12 शिपमेंट की सूरत में जो सामान फराहम किया वो यूके से यूक्रेन को दिया गया है। मगर फरवरी 2023 में पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की जानिब से मुमताज़ ज़हरा बलोच ने यूक्रेन को असला फराहम करने के बारे में पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में क्या कहा। पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेन को डिफेंस का सामान फराहम करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। उनका इस हवाले से ये भी कहना था कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क की जंग में न्यूट्रल रहने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जिन मुल्कों के साथ असले की तिजारत करता है उनके साथ ये मुआहदा मजबूत बुनियाद पर होता है कि वो किसी दूसरे मुल्क को ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दोस्तों, कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क से अपने कैसे रिलेशंस रखना चाहता है, इसके लिए उस मुल्क की एक सेपरेट मिनिस्ट्री होती है जिसको हम फॉरेन मिनिस्ट्री कहते हैं। इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहिब हैं। मगर पाकिस्तानी वजारत खारजा की तरदीद पर उस वक्त पानी फिर गया जब 26 मार्च को यूक्रेनियन फौजियों की जानिब से पाकिस्तानी मेड रॉकेट यरमोक फायर करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब बात खाली इल्ज़ामात तक नहीं रही बल्कि यूक्रेन वेपन्स ट्रैकर नामी एक ट्विटर अकाउंट ने एक ट्वीट किया। उनका कहना था कि यूक्रेनियन फौजियों के हाथों में जो गोला बारूद है वो कहीं और का नहीं बल्कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का तैयार करता है। मगर ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान रशिया के खिलाफ यूक्रेन को बराह रास्त असला फराहम नहीं कर रहा बल्कि ये असला उन तक किसी थर्ड पार्टी के जरिए पहुँच रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान और यूक्रेन के ताल्लुकात का आगाज़ 1991 में हुआ था और 2020 तक ये ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर कायम रहे थे और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी मफादात के कई मुआहदे हो चुके हैं जिनमें एक दूसरे को टेक्नोलॉजी की मुंतकिली का मुआहदा भी शामिल है। पाकिस्तान जो इस वक्त शदीद मुआशी मसाइल का शिकार है, इस सूरत हाल में रशिया से मिलने वाला सस्ता तेल पाकिस्तान की गिरती इकॉनमी को सहारा दे सकता था। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान रशिया यूक्रेन की जंग में रशिया की हिमायत करे या फिर न्यूट्रल रहे। मगर पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें सामने आने के बाद कि वो यूक्रेन को असला फराहम कर रहा है, पाकिस्तान का किरदार रशिया की नज़र में मशकूक हो चुका है और रशिया पाकिस्तान को सस्ता तेल फराहम करने से इनकार कर सकता है, जबकि दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क भारत इस सहूलत से पहले ही फ़ायदा उठा रहा है।
عالمی سیاست کے اس منظرنامے میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ دنیا تیزی سے 2 بلاکس میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ایسے میں پاکستان سمیت جو ممالک نیوٹرل رہنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے کی اس خبر کی صداقت تو وقت ہی ثابت کر سکے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ لاسٹ ایئر فیبروری میں اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف رشیا کا دورہ کیا تھا بلکہ وہ رشیا کے ساتھ مضبوط 2 طرفہ تعلقات کے خواہاں بھی نظر آئے تھے، جو کہ پاکستان کے 75 سالہ تاریخ کا ایک بڑا واقعہ تھا کہ کسی حکومت نے امریکہ کی بجائے رشیا کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہو۔ مگر رشیا سے واپس آتے ہی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ اور اس وقت کے آرمی چیف کی جانب سے رشیا کی مذمت اور اب یوکرین کو اسلحہ کی فراہمی تو کوئی اور ہی کہانی نظر آ رہی ہے۔ 2023 میں پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی حکومت رشیا اور یوکرین میں سے کس کی حمایت کا اعلان کرتی ہے یا پھر اپنے نیوٹرل رہنے کی پالیسی پر کاربند رہتی ہے۔ اور منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہنا ربانی کھر صاحب ہیں جو ڈیمٹ صاحبہ ہیں۔ اس وقت چائنا اور ایران بھی رشیا کی سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ سپورٹ ڈھکی چھپی ہو مگر وہ سپورٹ ضرور کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کو اپنا ایک جیو پولیٹیکل سٹانس لینا ہوگا، ادروائز پاکستان ایک بہت بڑی اپرچونٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔